अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके बिल्कुल सामने बैठा हूँ। और मेरे साथ आज एक जो नौजवान है, मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा कज़न भी है, नादिर शेरवानी। और आज नादिर आया हुआ था काफ़ी टाइम के बाद मेरे पास, तो बैठे हुए थे। तो नादिर में मैंने बहुत सारी चेंजिंग्स देखी। चेंजिंग्स क्या देखी कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले मैं नादिर को मिला तो नादिर ड्रग्स यूज़ कर रहा था, हैश यूज़ कर रहा था, इस टाइप की चीज़ें यूज़ कर रहा था। लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम जब हम मुलाकात हुई और मैंने नादिर को देखा तो नादिर माशाल्लाह फिट जिम शिम कर रहा है, बड़ी हैवी वाली, और ख़ुद को बड़ा फिट रखा हुआ है। तो मैंने पूछा नादिर बड़ी चेंजिंग्स हैं, खैर है? तो आगे से कहता है इधर मैंने नशा छोड़ दिया। तो मैंने कहा यार डेट्स गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये चीज़ देखते हुए मैंने नादिर को आज बिठा लिया। मैंने कहा यार नादिर क्यों ना हम नशे पे बात करें, क्योंकि आप यंग हो। नादिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सलाम हैदर भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं आपका निहायत ही थैंकफुल हूँ, मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कि एक ऐसी बात शेयर करने के लिए लोगों से जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मेरा सफ़र इस तरह से स्टार्ट हुआ कि आपको याद होगा जिस वक्त आप 2018 में सऊदी अरब चले गए हैं अपनी अपनी जॉब से 2020 में मैं गया था, लेकिन हमारी आखिरी मुलाकात 2018 के करीब। तो उसके बाद मैं एक मेरे बहुत आप भी मिले हुए हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं फवाद बिन सुल्तान। तो ये हुआ था कि मैं एक प्रॉब्लम ये आती है आपको जब आप एक्चुअली कोई भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो आपका साइकोसिस ट्रिगर होता है, आपका डिलीरियम ट्रिगर होता है, आप अपनी सेंसेस में नहीं रहते। तो मेरी कुछ कंडीशन वहां तक मैं जाना शुरू हो गया था, जो आजकल तो लोग बहुत ही अजीब गरीब किस्म का जो है यूज करते हैं। तो देयर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ड्रग्स। इस पे फिर मैंने सारी रिसर्च की। आई हैव जॉइंड HRC हयात रिहैब क्लिनिक फॉर अबाउट लाइक 2 years। और अच्छा, उसमें नहीं ये तो एक आपका सोल्यूशन बता रहे हैं ना। जी जी, मुझे ये बताएं कि इंसान ड्रग पे लगता कैसे है? अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। लोग जो है ना अक्सर ये सवाल करते भी हैं, और बाकायदा इसका जो है ना एक सेशन रखा जाता है। जितने भी बड़े सेंटर्स हैं उसमें ये सेशन होता है बाकायदा कि आप ड्रग पे लगते कैसे। तो देयर आर डिफरेंट ट्रिगर्स। सबसे पहले आपके अजीजों अकारिब, आपके दोस्त वगैरह, आप देखा दिखाई में कि एक बंदा कर रहा है, सब्सटेंस यूज कर रहा है, हैश यूज कर रहा है, आइस यूज कर रहा है, कोकीन कर रहा है, या लेट्स एवर हेरोइन पी रहा है, जो कि बहुत ही एडिक्टिव नशा है। तो आप वो देखा देखी में फ्रेंड आपको जो है ना अप्रोच करते हैं कि जी आप ये कर नहीं, आप किसी की आपकी गैदरिंग बड़ी मैटर आपकी गैदरिंग, आपकी सोसाइटी में आपकी गैदरिंग इतनी मैटर करती है कि आप ऐसे समझें कि वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, जैसे आपकी फैमिली हिस्सा है। क्योंकि जो आप जिन लोगों को मिलते हैं वो भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है, और वो बहुत डिपेंड करते हैं, बहुत ही नुमाया किरदार अदा करते हैं आपकी जिंदगियों में। आपको अच्छा बनाने के लिए आप कोई ना कोई चीज जिंदगी में सीखते हैं किसी ना किसी से। जैसे मैं आपसे कोई अच्छी बात है तो सीखता हूँ, तो इस तरीके से वो बहुत मैटर करता है। आपकी दावतें, जिधर आप जाते हैं आपकी दावतें बहुत मैटर करती हैं। आपके लोग जो आपको अच्छी सीख देते हैं, बताते हैं, वो आपकी नेबरहुड में, आपके जो नेबर्स में गैदरिंग है वो कैसी है, कि आप आसपास के लोगों में अपना मिलना जुलना कैसा रखते हैं। बिल्कुल कि आप ये है कि एक नमाजी इंसान के साथ आप राब्ता रखेंगे जो कि जुम्मा भी पढ़ रहा है, 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, ऐसे दोस्त के साथ करेंगे तो वो आपको नमाज की तरफ लगा देगा। एग्जैक्टली। अच्छा, दावत में चले गए, पार्टी में चले गए, आप वहाँ अल्कोहल हो रही है और आपको किसी ने ऑफर का, आप नहीं ड्रिंक करते, आपने कभी ड्रिंक नहीं किया, आपने कभी कोई सब्सटेंस यूज नहीं किया, तो ये मैटर करता है। सर आपने जैसे कहा कि ये गैदरिंग पे, आपके दोस्तों पे, आपकी ये चीजों पे बड़ा मैटर करता है कि आपको कोई ऑफर करा रहा है और आप रिफ्यूज कर रहे हैं, बट वो आपको दोस्ती के जो आपको पूछ रहे थे ना कि कैसे लगता है, कि दोस्ती का आप फिर वहां वादे डालने शुरू हो जाते हैं कि यार मेरी तुम्हारी इतनी दोस्ती है तो तुम मेरी खातिर तुम 2 कश नहीं लगा सकते। तो वो एक जो है ना वो मतलब बंदे के जो डूबने का मकाम है वो एक्चुअली में वहां है, वो वहां पे वो जो है वो नहीं वो कर सकता। बिल्कुल सही। पहले बंदा फ्री में पी रहा होता है, जी, दोस्त आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आफ्टर सम टाइम वो जब आपसे दूर हो जाते हैं तो फिर आप अपनी पॉकेट से जब खरीदना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप एडिक्टेड हो चुके होते हो। जी जी। अच्छा, ये भी मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूं कि कई ड्रग एडिक्शंस पे लोगों को लगाने का तरीका, जो फॉर्मूला लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ये करते हैं कि आपको शुरू में ड्रग जो है ना हफ्ता 10 दिन महीना फ्री देंगे, एब्सोल्युटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे नथिंग। And what happens is कि आप जब वो you get once started and when you get addicted towards, what happens is that that person started like blackmailing you by money or by chances कि यार तुम्हें मैं ये चीज अब नहीं दे सकता, कि मैं भी इसको यूज करता हूँ तो मुझे आप पैसे दोगे तो मैं आपके लिए स्कोर का वर्ड यूज करते हैं यंगस्टर्स, मैं आपके लिए स्कोर कर दूंगा या आपको ला के दे दूंगा, तो वो सारा झांसा है।
वो सारी जो है वो जो बातें हैं वो एक एक्चुअली दैट इज कॉल्ड, वो हम लोग उसको टर्म जो यूज करते हैं दैट इज अ ट्रैप। अच्छा चलो ये तो हो गया, आप ट्रैप हो गए, आपने एडिक्शन जी होगी आपको और आप लोग स्टार्ट हो गए। जनाब हाउ टू गेट वेल राइट नाउ, इस पोजीशन में आने का आने में आपको कितना टाइम लगा, क्या प्रोसेस था? ठीक है, यानी नादिर कोई ले रहा है, नशा ले रहा है और उसके बाद अब नादिर ने नशा छोड़ना था, उसके लिए पहले मुझे ये बताएं कि कोई प्रिपरेशन थी, कोई माइंडसेट था कि मैंने इसको छोड़ना है, या किसी ने आपको फोर्स किया, या किसी ने आपको प्यार से, या किस तरह आप ये नशा छोड़ने की तरफ कैसे? जी अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात की आपने आगा भाई, हैदर भाई। इसके अंदर एक ना बहुत मशहूर और बहुत ही मारूफ कोट है, अगर जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है या जो ब्रेन फंक्शनिंग आपकी समझते हैं, एक्चुअली में हर बंदे के पास ये जो दिमाग दिया हुआ ना, ये एक बहुत वसी और बहुत ही मतलब कि इसमें ऐसे फीचर्स हैं कि अगर आप इनको स्टडी या रिसर्च करना शुरू कर दें तो आप मेरे ख्याल से आपकी सारी जिंदगी बसर हो जाएगी, या आप अगर इसको आप पढ़ना शुरू करें। तो एक बड़ी मशहूर कोट है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर, बल्कि मौका भी है बताने का, कि वो ये कि अ ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट एनिमी ऑफ हिमसेल्फ, अ ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ। ट्रू, वो अपने साथ दोस्ती करना चाहता है कि या कि अपने साथ दुश्मनी करना चाहता है। मैंने ये जब कोट पढ़ा ना, तो मैं मतलब इस तरह से मैं, क्योंकि मुझे फाज जो था, क्योंकि आप जानते हैं 15 साल से मेरी दोस्ती है और वो बहुत मतलब कि ही नोज माय ऑल हिस्ट्री, तो उसने मुझे कहा यार और रिहैबिलिटेशन सेंटर चलते हैं और चल के तुम्हारा सेशन करवाते हैं। तो मैं चला गया, उन्होंने देखा, मुझसे बातचीत की। जब उन्होंने मेरे से बातचीत की, गुफ्तगू की, जब कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, तो उन्होंने कहा यार आप जैसा बंदा जो कि वेल एजुकेटेड है, वेल फैमिली से है और एक अच्छी सोसाइटी में, एक अच्छी कम्युनिटी में वेल रिप्यूटेशन रखता है, वो इस तरह की गंदगी में पड़ गया। तो वो एक आपकी जो है ना, आपके साथ होता ही है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि एक ना शेम और गिल्ट, ये हम दो चीजों पे बात करते होते हैं। फिर आपकी कुछ चीजें हैं जैसे कि डिफरेंट बिटवीन शेम और गिल्ट। शेम आपका ये दे आर मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट सेम थिंग्स। शेम आपकी शर्मिंदगी है, गिल्ट आपका कुछ ऐसा है कि आपका जो जमीर है वो मलामत करता रहता है आपके साथ, आपको जो है ना वो आपको तंग करेगा। आपने अगर जमीर जिंदा है, आपने कई लोग देखे होंगे जो कि वो बुरा काम छोड़ के अच्छे की तरफ चले गए, वो क्या है कि उनके जमीर ने उनको झंझोड़ा है। और ये बल्कि हजरत अली पाक का काफी मशहूर बात है कि जिस इंसान में जमीर जिंदा है तो वो काबिल फ़कत वो एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक रख सकता है, कि वो अपने आप से एक्सपेक्टेशंस ऐसी रख सकता है कि यार मैं एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी, एक सच्ची और एक जो है ना मतलब कि एक गुड लिविंग जो है मैं उसकी तरफ जा सकता हूँ। एंड टॉप ऑफ इट मैं बस ये चीज़ें आपसे कुछ एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने वहाँ पे सेशंस लिए, वहाँ पे मुझे पता चला, मैंने ड्रग हिस्ट्री रिसर्च की, मैंने कि ड्रग्स करते क्या हैं आपकी बॉडी के साथ, आप डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट सिम्टम्स हैं। अल्कोहल आपको शिज़ोफ्रेनिक करता है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। आपको जो हैश, जो आप चरस पीते हैं, आप समझते हैं कि मैं ये चरस पी के जो है वो, हालांकि आपका बॉडी कंट्रोल, जेनेटिक्स बहुत मैटर करते हैं, लेकिन आप कितना डोज ले रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। आप ज्यादा करने लगे हैं, मॉडरेट करने लगे हैं, और इसमें लोग करते ये हैं कि झूठ बोलते हैं कि जी मुझे पैसों की जरूरत थी फैमिली में, कि जी मैं फलानी दावत पे जा रहा हूँ या मैं वो जा रहा हूँ। एक्चुअली में पैसे आप ड्रग खरीदने पे लगाते हैं। आप अपनी जो इकोनॉमी आपकी है वो डिस्ट्रॉय होती है, जो पैसे आप कमा रहे हैं बड़ी मेहनत से, वो आप जो है ना वो ड्रग्स में आप लगे जाते हैं। जब आप ड्रग्स में लग जाते हैं तो फिर वो आपका ये होता है कि आप अपनी इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने आसपास की जो सोसाइटी में लोग हैं और जो आपकी फैमिली है स्पेशली, वो हर्ट हो रही है। तो उसे आप वो अपना जो है आप एक बैगेज जो है ना, आप एक लगेज अपने साथ कैरी कर रहे हैं, विच इज अ बैड लगेज, विच हैज नथिंग टू डू विद इन योर लाइफ, एंड यू आर स्पॉइलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग योर ईच डे ऑफ योर लाइफ बाय गेटिंग टूवर्ड्स टू द एडिक्शन। तो एडिक्शन है क्या, मैं थोड़ा सा ये भी आपको आइडिया दे दूं कि एडिक्शन मींस एनीथिंग दैट यू गेट डिपेंड ऑन, दैट कुड बी अ ग्लास ऑफ वाटर। A human being is dependent, if he is thirsty, he has to drink. But I'm just giving a quote, I'm just like quoting it, I'm just giving an example that if you are addicted, you are getting dependent on anything. That could be hash, that could be cannabis, weed. आजकल ये बहुत आम हो गई है। मिथ का मैं बता दूं आपको कि ये एक ऐसा ड्रग है जो कि आपको बहुत जल्दी हेलुसिनेटिव करता है, मेंटल एबिलिटीज खराब कर देता है, आपकी स्किन टोन डाउन कर देता है, आपकी स्किन डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम आपका डिस्ट्रॉय कर देती है, आपकी मेंटल कैपेसिटी सोचने की, आपकी जो थॉट्स हैं
जो आप जिस तरह से सोचते हैं, आपका जो किरदार है आपकी, वो टोटली दैट इंटायरली चेंजेस योर लाइफ और आप एक दलदल की तरफ चले जाते हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आपने खुद को मारना है, इफ यू वांट टू किल योरसेल्फ, अगर आपने अपने आप को कत्ल करना है, अगर आपने अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करना है, तो अगर आप इस काम में पड़ जाते हैं तो आप मतलब कि यू कैन डू द वर्स्ट व्हाट यू से कि अपनी लाइफ को आपने बर्बाद करने का इससे अच्छा बहाना नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा, तो ये नशे से छुटकारा कैसे मिला? हाउ टू लेफ्ट? अच्छा, देखिए एक वर्ड हम यूज करते हैं और दैट इज अ प्रॉपर वे टू गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, द बैड कम्युनिटीज एंड एवरीथिंग। एक तो पहली बात ये कि अपने से प्रॉमिस। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखिए एक शख्स अगर नमाज पढ़ता है ना, सजदा करता है, दैट इज अ प्रॉमिस। ठीक है, दैट इज अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि यार मैं जो हूं ना, मैं यार एक अच्छा इंसान हूं। अच्छा, आपने अपने से ना बात करनी है। ये एक सेल्फ टॉक जो है, मैं आपको बताऊंगा, जो सेल्फ टॉक एक ऐसा एलिमेंट है कि ह्यूमन बीइंग के पास, जो अल्लाह ताला ने इसको जो नवाजा है, इतनी इतनी सलाहियतों से नवाजा अल्लाह ताला ने इंसान को। अच्छा, रीडिंग, ये आप पूछ रहे हैं ना मुझसे कि ये कैसे हुआ है कि रीडिंग, मैं तस्बीह लेके ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह, एक ये रिसाइटेशन। अच्छा, आप जो आपकी जो तरीक़ेकार है, अगर आप अपनी जो प्रैक्टिस है, आपके जो प्रेयर्स हैं, आपकी जो अपने आप को रिहैबिलिटेट करने का, मैं सबसे वे आपको बताऊं कि बीइंग अ मुस्लिम रिलीजियसली आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए, थोड़ा सा। मैं आपको ये बर्डन नहीं, आपको टोटल 45 to 40 बल्कि इससे भी कम 25 मिनट्स लगते हैं आपको 5 वक्त की नमाज अदा करने में। आप उसमें जितना आप एक स्टार्ट करेंगे, 2 स्टार्ट करेंगे, आप सिस्टमैटिकली उसको आगे बढ़ता जाएगा। तो ये है कि जो है ना, आपकी डिपेंडेंसी जो है ना, जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप जिस चीज की आपको लत लग जाती है, तो वो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन मैटर्स, कि आप कितने दिनों में आपका ब्लड जो है क्लीन होता है, उसकी आपको बाकायदा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आपको मेडिकेट करते हैं। आपको प्रॉपर खाना, साफ सुथरा 3 टाइम खाना, साफ पानी, सोने के लिए जगह, स्लीप। मैं इसमें कहूँगा कि लोग जो है अपनी स्लीप ख़राब कर देते हैं। आपको मैं ये 2 चीज़ें बता दूं कि आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो आपकी डिसओरिएंटेड हो जाती है, आपकी स्लीप हाइजीन ख़राब है। क्योंकि जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं वो रात को जाग के कहीं भी जाते हैं, तो वो देर रात को जो जागना है वो आपको व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डिस्टर्बिंग योर स्लीप साइकिल एंड यू आर डिस्टर्बिंग योर बॉडी टूवर्ड्स द रॉन्ग थिंग। तो वो बॉडी आपकी काम करना तो छोड़गी। जो अल्लाह ताला ने आपको सिस्टम दिया है सोने का, खाने का, आप वो भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप ओवर जाग के रात भर नींदें अपनी जो है खराब करके आप अपने आप को अंदर ही अंदर जो है ना वो डिसओरिएंटेड कर रहे हैं। उससे मैं आपको बता दूं कि आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है सोचने की, आपकी जो मेमोरी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। एंड विद इन अ टाइम आप अगर ऐसा कोई काम करने लग जाते हैं, प्लीज हेल्प लें। प्लीज आप अपने किसी नजदीकी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाके सेशंस लेना शुरू करें, इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दें। आपके पास गूगल है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास ऐसे दोस्त हैं। आप अपने आप को आप जितना हो सकते हैं, आप यार फ्री टाइम में आप रीड नहीं कर सकते, आप होली कुरान की आप जो है ना आप रिसाइट नहीं कर सकते, आप सुनने लग जाए। एक्सरसाइज, द मोस्ट एलिमेंट दैट टू बी यूज्ड टू गेट डिटॉक्सिफिकेटेड is to run, to go to the gym, stretching, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, आपको जो अच्छा लगता है। आप इवन तक कि आप सुबह उठ के पार्क में हल्की सी वॉक करने भी जाते हैं, दैट वुड सूट यू। दैट आपकी जो है ना, वो आपका जो मेंटल कैपेसिटी है, वो आपका जो ब्रेन का फंक्शनिंग है, वो दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो अब आपको लगता है कि यू आर फिट, आप 100% रिकवरी कर? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि एक होता है लैप्स, एक होता है रिलैप्स। तो लैप्स मींस कि आप अगर आपने नशा छोड़ा है 6 महीने हुए हैं और आपने अगर एक सिगरेट पी लिया या आप कहीं थोड़ा सा एक सिगरेट आपने ड्रग कर लिया या आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहां पर ऐसा माहौल है, तो दैट इज अ लैप्स। अगर आप उसको ट्वाइस अ टाइम या थ्राइस अ टाइम कर देते हैं, दैट इज अ रिलैप्स। जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने जो है ना ड्रग की तरफ दोबारा नहीं जाना। अगर आप ड्रग की तरफ दोबारा चले जाते हैं तो यू कैन ट्रिगर द सेम थिंग्स लाइक कॉल्ड साइकोसिस एंड डिलीरियम। मैं थोड़ा सा इस पे भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा। हमारे पास जो है, आई एम थैंकफुल टू आगा दैट इन्होंने टाइम निकाला और मुझे मौका दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्लीज अपने बच्चों को जो है अपनी जो है जिधर भी आपके अजीज व अकारिब हैं, उनको इस चीज से एक्नॉलेज करें, उनको आप एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि डिलीरियम जो है उसमें आपकी
मेंटल कैपेसिटी एबिलिटीज डिसोरिएटेड हो जाती हैं, आप काम नहीं कर सकते, आप जो है अपनी सोचो वकार जो आपका है, जिस तरह से आप काम करें और आपकी जो है इंटायरली करेक्टर के ऊपर आपके वो फर्क पड़ता है और आप जो है ना डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, आपसे एक सवाल बड़ा खूबसूरत था। जी जी प्लीज, व्हाई नॉट, श्योर। अब दिल करता है नशा करने को? हैदर भाई मैं आपको एक सच बात बताऊं कि एक फियर है, मैं वो बताऊं, जिस इंसान में वो फियर आ गया ना, देयर इज अ गुड फियर, देयर इज अ बैड फियर। एक Which शख्स fear? ने ये गुड फियर है, ये दिस इज, आपको ये कहें कि ये एक्सप्रेसिव, दिस इज अ गुड फियर। और आपने जो वो जिंदगी देखी जिसमें आप दोस्तों से जाग के पैसे मांग के भीख मांग के, यानी कि मैं उसको आपको ये कहूंगा कि बेगिंग, आपका हैबिचुअल बेगर, अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड, हैबिचुअल बेगर आप हो जाते हैं कि आप आदी तौर पे आप लोगों से पैसे मांगना शुरू करते हैं। तो आप अपनी मेहनत आपने जो की है, जो अब तक आपने एजुकेशन पर लगाया या काम किया, वो अलग डिस्ट्रॉय करते हैं, अपना टाइम अलग वेस्ट करते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर अपना जो आपके जो मोरल बिहेवियर्स हैं या आपका जो कैरेक्टर है वो आप अलग डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, प्लस आप अपने पेरेंट्स को अलग हर्ट कर रहे होते हैं। Exactly. ठीक है, अपने बहन भाइयों पे आपके बहुत असर पड़ता है, आपकी जो पेरेंट्स हैं उनको बात में वो वजन नहीं रहता ना। जी जी, वो डर जो, ये मैं आपको बताऊं, जो आपने बड़ी अच्छी बात की, जो डर है ना उस फीलिंग में, जो जिसको पता है, और साथ में मैंने आपको बताया कि अपने से दोस्ती, खुद के लिए, यार मैंने अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, चाहे थोड़ा खाना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छी बात सुननी है, कुरान पढ़ना है, मैंने अच्छे दोस्त बनाने हैं, मैंने जो है बुरी आदतों को नहीं अपनाना है। हैबिट्स आर, आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी आदतें हैं वो आपको जो है ना डिपेंडेंट कर देती हैं। आप में अगर अच्छी आदत होगी, आप उसको आगे, आपकी मोटिवेशन बढ़ती रहेगी। आप में बुरी आदत है तो आप दलदल में जा रहे हैं। चले, थैंक यू वेरी मच नादर, आपने अपना टाइम दिया और बड़ी खूबसूरत बातें की। और मैं अपने सुनने वालों को, अपने व्यूवर्स से ये कहूँगा कि नशा एक लानत है और इससे बचिए, इससे दूर रहें। और अगर जवानी में ही आप इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये स्टार्ट भी जवानी में ही होती है, और उसको आप कम वक्त में उस पर अगर आप रिकवरी की तरफ चले जाते हैं तो यकीन करें आप बाकी की लाइफ बड़ी खूबसूरत गुजार सकते हैं। नादिर आपके सामने एक मिसाल है, और इस एग्जाम्पल को अपने सामने रखिएगा, और कभी भी नशा करने लगें तो ये ज़रूर सोचिएगा, नादिर ने इतनी खूबसूरत बातें की हैं कि इसको कैसे छोड़ा जा सकता है, इससे दूर की कैसे, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, जैसे मैंने आज तक अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी करें, ठीक है। और अपनी ये एक आपके अंदर की ख्वाहिश होती है, अगर आप वो छोड़ने की तरफ चल पड़े हैं ना, तो यकीन करें आप इसको छोड़ सकते हैं। और यहीं पे ही आपकी हिम्मत और आपकी जज्बे का पता चलता है कि आप अपने अंदर कितना स्ट्रांग वो मादा रखते हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं खुद में। और अगर आप खुद में स्ट्रांग हैं तो लिटरली आप ये सारे नशे छोड़ सकते हैं, आप इन तमाम बुराइयों से दूर हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा लेके आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नथिंग इज डिफिकल्ट, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।